एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर बहुत मेहनती मौची रहता था। वो दिन रात जोते मरमत करता, अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारता, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी, ईमानदारी और नरमी। इसी गांव के करीब एक घना जंगल था जहां एक चालाक और मुकार गीदड़ रहता था। इसकी आदत थी किसी न किसी को धोखा देना और आसान शिकार तलाश करना। रात का वक्त था, अंधेरा फैल चुका था। मूची अपनी छोटी सी दुकान बंद कर रहा था कि अचानक जंगल की तरफ से एक गीदड़ निकल आया। उसकी आंखों में भूख भी थी और चालाकी भी। गीदड़ ने नरम आवाज में कहा, मूची भाई, मैं बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। मूची ने उसे देखा, कुछ लम्हे सोचा, फिर उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा निकाला और गीदड़ को दे दिया। क्योंकि वो दिल का साफ था, वो किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गीदड़ ने रोटी खा ली, लेकिन उसके दिल में शुक्र नहीं था, बल्कि लालच बढ़ गया था। अगली रात वो फिर आ गया। इस बार उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो मोची, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मुझे अपना समझो। मोची सादा दिल था, उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब गीदड़ रोज आने लगा, कभी कुछ मांगता, कभी कुछ ले जाता, और आहिस्ता आहिस्ता उसने मोची का इत्मीनान जीत लिया। लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ एक ही बात सोचता था, मैं उससे सब कुछ ले लूंगा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमान बिजलियों से रोशन था और जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी। मोची अपनी दुकान में सो रहा था। गीदड़ चुपके से आया और सामान चोरी करके भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया और वो कीचड़ में गिर गया। मूची जाग गया, उसने गीदड़ को देख लिया। सब कुछ खत्म हो सकता था, गुस्सा भी, इंतकाम भी, लेकिन मूची ने कुछ और किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें रोटी दी, दोस्ती दी, और तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा। वो आगे बढ़ा, गीदड़ को उठाया, उसका जख्म साफ किया और उसे जाने दिया। गीदड़ खामोश था, हैरान था, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान में रहम दिल्ली देखी थी। सुबह हो गई। गीदड़ आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चला गया। उसके दिल में पहली बार शर्मिंदगी थी और सोच थी। और मूची, वो फिर से अपनी मेहनत में लग गया। ना नफरत, ना बदला, सिर्फ सुकून। आखिरी सबक, धोखा वक्ती फायदा देता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा इज्जत देती है, और रहमदिली सबसे बड़ी ताकत होती है।